सारे। आप अगर देखोगे तो कॉलेज के टीचर्स को भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आज के तारीख में। 6-6 महीना पेमेंट नहीं होता है। सोचो ना, अगर कॉलेज के टीचर को अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो कौन सी और खुद कॉलेज के टीचर को अगर अच्छा पैसा है तो कहाँ पे उसने कौन से फ्लैट में रहना चाहिए, कौन से पेंट हाउस में रहना चाहिए, भाड़े के घर में रहता है। पैसा कमाना और पैसे का सक्सेस मतलब सक्सेस दिखना, ये दो अलग अलग चीजें है। पैसा कमाने के लिए रास्ते पे बैठा हुआ भिखारी भी कमाता है, नो ऑफेंस, आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, बट रंडी भी कमाती है और हम भी कमाते हैं। अभी वो अपने ऊपर है कि हम कितना पैसा चाहते हैं और कितना कमाते हैं। दैट डजंट मीन कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। नो, नेवर मिक्स। वड़ा पाव वाला, आपको पता है वड़ा पाव वाले और पानीपुरी वाले आपसे और हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। फैक्ट, 10 लाख रुपए वड़ा पाव वाला कमाता है साल का। आप लोगों में से यहाँ पे कितने जन बैठे हैं जो 10 सेव करता है, जो 10 लाख रुपए सेव करते हैं एक साल का। अभी लॉकडाउन में कुछ लोगों के जॉब गए। बॉम्बे में एक ने सिग्नल वड़ा पाव करके शुरू किया, ट्रैफिक सिग्नल पे वड़ा पाव बांटता है। इनिशियली उसका किसी ने लिया नहीं, लेकिन मेंटेलिटी देखो कैसा रहता है। अगर आप अपने में से कोई भी रहता ना तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन छोड़ देता, अरे मेरा रोज का नुकसान हो रहा है, कोई वड़ा पाव नहीं खाता सिग्नल पे। उसने वो कंटिन्यू रखा। आज उसके 8 बच्चे 8 अलग अलग सिग्नल पे वड़ा पाव बेच रहे हैं और उसका एक दिन का वड़ा पाव कितना बिकता रहेगा इमेजिन नहीं कर सकते आप। 7,000 एक दिन में 7,000 वड़ा पाव बेच रहा है वो। अभी 3 महीना हुआ सिर्फ। लास्ट मंथ इनकम कितना होगा 7,000 के हिसाब से? दिन का इनकम कितना होगा? 10 रुपया प्रॉफिट तो मिनिमम मिलता है एक वड़ा पाव का। ऐसे एक स्टोरी मैंने पढ़ा था, कोल्हापुर पे एक स्टोरी था। उसने क्या किया था, ऐसे वड़ा पाव बेचा था, बट उसने थोड़ा स्मार्टली थोड़ा प्लान किया और पैकिंग बना उसको बॉक्स में। 20 रुपए जो 10 रुपए में तो 20 रुपए में दिया, और उसके साथ एक छोटा वाला बॉटल भी दिया। ये भी दे रहा है। और उसके साथ वो टिश्यू पेपर सब पैक करके उसको 20 रुपए बेच रहा है। इतना बढ़ गया, लोग खा रहे। आपको पता है दिल्ली में पोहे वाला है, एक दिन का 5,000 प्लेट पोहा बेचता है। 5,000 प्लेट पोहा। उसके ऊपर आईटी का रेट गिरा। उसको आईटी, उसका किसी से दुश्मनी हो गया आईटी वाले से, तो आईटी के किसी बंदे ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी खबर दे दी कि इसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत ज्यादा पैसा है करके। और आईटी के लोग, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोग उसके पास पोहा खाने को आए। साला पोहा वाला और ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके जितने स्टॉल से हर जगह गए पहला 1 महीना, और उसको ये पता भी नहीं चला। हर जगह एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, ऐसा हर जगह जाके पोहा खाने के और आजू बाजू में रुकने के और देखने के कितने पोहे के इसके प्लेट बिक रहे। और उन लोगों ने निकाला कि उसको खुद को नहीं मालूम था कि वो इतना पोहा बेचता है। वो किलो में लाने का, बेचने का, उसको किधर, वो शाम को सिर्फ पैसा लेने का लोगों से। चल तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। उसका मेंटेलिटी बिजनेस करने का मतलब करने का है, लेकिन वो सब था नहीं ना, कैलकुलेशंस थे नहीं। तो हाँ चल तेरा 100 प्लेट है, चलता ला तेरा 100 प्लेट का ला, तेरा इतने का ला, तेरा इतने का ला। यू वोंट बिलीव मी, वो पोहा वाला जिसको खुद को भी नहीं मालूम था कि वो महीने का 15 लाख रुपया कमाता है, उसके ऊपर रेट गिरी और उसको बाद में पता चला कि मेरा इनकम 15 लाख है, और उसको बाद में पता चला कि उसका टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन ये हम सोचते नहीं है, हम अपने अलग तरीकों से सोचते हैं। चलो, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, वेट लॉस एंड फैट लॉस, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। अभी भी वेट लॉस सोच रहे हो? अरे वजन कम होने से चर्बी कम नहीं होता है। नॉट नेसेसरी कि वजन कम हुआ मतलब चर्बी कम हुआ। आपका वजन कम होने से आपका हड्डी भी कमजोर हो सकता है, खून और पानी भी कम हो सकता है, आपका मसल्स भी कम हो सकता है। आप कब तक वेट लॉस पे फोकस करोगे? उल्टा बोलता हूं मैं, जब तक आप वेट लॉस पे फोकस करोगे ना, आपका वजन कम नहीं होगा। आप चर्बी कम करने के पीछे भागो, वजन कम करने के पीछे मत भागो। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ, अगर वजन प्रॉब्लम रहता तो बॉडी बिल्डर्स कभी बनते क्या? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिकॉर्ड्स 167 केजी का बॉडी बिल्डर है, कोई तकलीफ नहीं है। 167 केजी से अगर उसे कोई तकलीफ नहीं होती है तो आपको और मुझे 225 किलो से क्या होने वाला है? अंडरस्टैंड द पॉइंट। प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है? क्योंकि अपने बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है।
उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनके बॉडी में क्या ज्यादा है? मसल्स ज्यादा है। ओके, गेटिंग द पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक ऑफ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। बहुत लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है एक्टिविटी करने को, इधर आने को, मेहमान आ गए तो जमता ही नहीं है सर। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, आज मैं बहुत लेट उठा, कल रात को मेहमान आए थे, दोस्त आया था, ये आया था, वो आया था। नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू एनीवन। मैं किसी को यहाँ पे ऐसा हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल आंसर्स है जो मुझे मिलते हैं, और वो आज नहीं मिल रहे, वो कम से कम पिछले 11 साल हो गए, हर महीने में मिलते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। आप मेरा अटेंडेंस रजिस्टर देखो, आपको कोई भी अटेंडेंस पिछले 5 साल में किसी का भी, एक का भी 50% के ऊपर नहीं मिल रहे। अब बाकी का 50% आपकी बॉडी ने क्या करने का? चलो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी और एक्टिव बनाने के लिए क्या करने का? हेल्दी बनाने का अभी आपको पता है, आपको न्यूट्रिशन खाना है, आपको खाने पीने पे ध्यान रखना है, गलत चीजें नहीं खाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप जंक फूड थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन जितना खाते हो उतना बर्न करो। अगर आप टेक्निकली देखने जाओ तो आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिससे आपका बॉडी डैमेज हो। हर एक के पास गाड़ी है, गाड़ी के पेट्रोल में कचरा डालोगे, रॉकेट डालोगे, पानी डालोगे, क्यों? अगर किसी पेट्रोल पंप पे पता चल जाए कि पेट्रोल अच्छा नहीं आता है तो उसके बाद उसके उधर कदम भी नहीं रखोगे। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो भी चलेगा, आगे के पेट्रोल पंप से भरवाऊंगा लेकिन इधर नहीं जाऊंगा। अब 50,000 की गाड़ी, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, आप खराब हो गई तो वापस ले सकते हो। आपकी बॉडी कितने की है? खराब हो गई तो वापस ले सकते हो। कोई है यहाँ पे जिसके पास एक्स्ट्रा किडनी पड़ा है फ्रिज में, एक्स्ट्रा लंचेस पड़े हैं फ्रिज में, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन है, एक्स्ट्रा स्टमक है, एक्स्ट्रा दांत है कोई? नहीं। या कोई ऐसा है जिसके पास एक्स्ट्रा पूरा का पूरा बॉडी फ्रिज में पड़ा है, ये बॉडी खराब हो गया, चेन उतर के फेंक दिया, नया बॉडी चढ़ा दिया? एनीवन? नहीं। तो ये बॉडी को आपने कितना सेव करना चाहिए? तो अगर हम उस हिसाब से देखने जाए तो आपने कोई भी गलत चीज नहीं खानी चाहिए जो आपकी बॉडी यूज ना कर सके। अब अगर आप वैसे खाने की बात करो तो सोचो दिन में क्या क्या खाओगे। मैंने 2-3 दिन पहले सेशन लिया था, उसमें बोला था आप कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले सोचो इससे मुझे क्या मिलने वाला है। कितने लोगों ने प्रैक्टिकली उसको फॉलो किया? अच्छा, ये हो गया हेल्दी। हेल्दी का अपना सेशन ऑलरेडी हो गया। अभी आते हैं एक्टिव पे। अभी एक्टिव लाइफस्टाइल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपने हर रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वर्कआउट करना चाहिए। आप दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे सिर्फ सीट पे बैठे हो, बाकी 16 घंटे है आपके पास। 16 घंटे में आप आपके बॉडी को 20 मिनट नहीं दे सकते? चाहे आपके घर पे मेहमान आ जाए, चाहे आपके फ्रेंड्स आ जाए, चाहे आपके रिलेटिव्स आ जाए, या चाहे आपके ऑफिस में कितना भी प्रेशर हो, 20 मिनट, 1 घंटा। अभी आप ऑफिस पे चेयर पे बैठने के बावजूद भी पैर तो हिला सकते हो ना? कौन सा ऑफिस है अभी इंडिया में जो बोलता है भाई तू 5 मिनट का ब्रेक नहीं ले सकता 1 घंटे में? तो आप 1 घंटे में उठ के चल के नहीं आ सकते? सोच लो, आप 3 घंटे ऑफिस में, 4 घंटे बैठने के बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें 10 मिनट का जॉगिंग नहीं कर सकते? दिन में 5 बार जॉगिंग नहीं कर सकते 10 मिनट का? हो गया 50 मिनट। ऐसा किसने कहा आपको कि आपको अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है तो आपको हर रोज जिम जाके ही वर्कआउट करना है, या आपको हर रोज का 1 घंटा निकाल के ही वर्कआउट करना है? ये सब कुछ दैट आपको करना है क्योंकि आपको आपका बॉडी अच्छा रखना है। लेकिन जिस दिन आप नहीं कर पाते हो उस दिन आप क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, आपके फ्रेंड्स आए, रिलेटिव्स आए, स्ट्रेस ज्यादा है, आपका स्ट्रेस ज्यादा है, आप हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट होने के बाद वो ऑफिस वाले आते हैं क्या आपके घर संभालने को? रिलेटिव्स आते हैं क्या घर पे? अभी उल्टा सोचो, अगर आपको जिम जाने के लिए महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है तो आपके घर में कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, तो भी जिम जाओगे कि नहीं जाओगे?
सैलरी मिल रही है, जिम जाने का 1 लाख रुपया, अब वही 1 लाख को हटा दो तो गेटिंग द पॉइंट। दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि आपको मेंटल एनर्जी के साथ काम करना है, एक्टिव रहना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मींस आप पूरा सेडेंट्री हो, आप आपका बॉडी को यूज नहीं कर रहे हो। आप ऑफिस में चेयर पे बैठे हो, दैट डजंट मीन यू आर इन सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप वो खुद के हाथ से करके ले रहे हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सेल्समैन बाइक पे घूमता है, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। भाई तू दिन के 16 घंटे बाइक पे घूम रहा है, जस्ट इमेजिन। गलत है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अभी 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे, अभी 6 बजे उठते हैं, रात के कितने बजे सोते हैं? 11 के पहले तो कोई नहीं सोता है। जल्दी से जल्दी 10:30। अभी 6 से लेके रात के 10:30 बजे तक कितने घंटे हुए? 16.5 घंटे हो गए बराबर। अब सोच लो 16.5 घंटे में आपने खाना पीना कितने घंटे का खाया? 1-1.5 घंटा, 2 घंटा पकड़ लिया, 14.5 घंटा गए। बाकी 14.5 घंटे में से स्नान कितने घंटे किया? स्नान, फ्रेश होना, तैयार होना, मेकअप वेकअप सब 2 घंटे और निकाल दिए, 12:30 बचे। 12:30 घंटे में से ऑफिस कितने घंटे गए? फिर भी 4.5 बचे। ये 4.5 घंटे का क्या? मोबाइल, टीवी। अब मुझे बताओ, आप जब आईसीयू में एडमिट होते हो, टीवी का जो अंदर बैठा है शाहरुख खान वगैरह जो भी है, वो आता है आपके पास? भाई तू मेरी सीरियल देखा, तू मेरा पिक्चर देखा, जो भी एक्टर एक्ट्रेस का आप देखते हो, व्हाटसोएवर इट इज, नॉट शाहरुख खान। ऐसे कोई पर्सनली उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बोलोगे ये शाहरुख खान के अगेंस्ट बात कर दिया है। नो शाहरुख खान, टीवी। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। आपको एक बात बताता हूँ, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? सब देखते हैं। क्रिकेट के पिच पे वहां पे जो भी बैट्समैन रहेगा, उसने प्लेट ऐसा किया तो आप इधर बैठ के बोलते हो साला ऐसा क्यों खेला, आता नहीं है क्या, 6 मारना चाहिए, या 6 ऐसा क्यों मारा, कैच पकड़ लिया तो थोड़ा जोर से मारा होता तो। उसको तो पता भी नहीं है तुम यहाँ पे इतनी छोटी सी धरती पे, इतने छोटे से गांव में, इतने छोटे से इंसान हो और उसके बारे में बात कर रहे हो। उसको नहीं मालूम है ये, वो तो उसका खेल रहा है। अगर तुम्हें इतना ही आता है तो तुम उधर जाके खेलो ना, सही है कि नहीं है? लेकिन हमने क्या करने का, आखिर में दोष किसको देने का? टीवी देखते बैठने का। सीरियल मैं देखता हूँ कितने घरों में सीरियल चलती है, वो सीरियल में प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे बताओ क्या चलता है? नेगेटिव। इसकी सास ने ऐसा किया, उसकी बहू ने ऐसा किया, इसकी उसने ऐसा किया, उसकी इसने ऐसा किया। वो देख के आपकी बॉडी को क्या मिला? और फिर आप एट द एंड ऑफ द डे बोलते नहीं नहीं मेरे को काम नहीं होता है, मेरे घर पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, मेरे इतने दोस्त आए थे, मेरा इतना ये हुआ था, घर में 14 लोगों का खाना बनाने का है। कौन से एंगल से आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हो? अच्छा, आप लोगों को सबको पता है आप लोगों का लाइफस्टाइल एक्टिव रखना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोलता है। भाई दुनिया जमानों से, पीढ़ियों से चलते आ रहा है, डिकेड्स से चलते आ रहा है, सेंचुरीज से चलते आ रहा है। आपको आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रखना जरूरी है। अगर हेल्दी रखोगे और एक्टिव रहोगे तो आप लाइफ के एंड तक अच्छे रहोगे। मैं ब्रह्मदेव नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ, ना ही ये मार्केट का कोई ज्योतिष। आप किस दिन गुजरने वाले हो और कैसे गुजरने वाले हो आपको बता सकते हैं परफेक्टली? नहीं बता सकते। हम जिस दिन गुजरने वाले वो दिन तो हम जब पैदा हुए उसी दिन लिखा गया है। इसका मतलब ऐसा है क्या कि बॉडी को संभालने का नहीं? ऐसे भी वैसे भी मरने ही वाले हैं ना, तो खाना क्यों खाते हो? आपका जिंदगी अगर 100 साल का लिखा है तो आप खाना नहीं खाओगे तो भी 100 साल तो जियोगे ना, फिर क्यों खाते हो? गलत है? सही है? अगर हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है तो हमें खाना, अगर खाना ही है तो हमें हेल्दी खाना जरूरी है कि नहीं? वैसे अगर हमें मतलब हमें अगर एक्टिविटी करनी ही है तो हमें सेडेंटरी फॉर्म में करनी है, या हमें लाइफस्टाइल अपना अगर अच्छा रखना ही है तो हमें एक्टिव रखना है कि सेडेंटरी रखना है?
तो कितनी बार अभी ऐसा होता है, अभी अभी अपने सेक्टर पे, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 120-130 लोग हैं अपने मेरे अंडर जो अभी चालू है प्रोसेस में। इधर कितने लोग आते हैं दिन के गिन के 12-13। ऑनलाइन कितने आते हैं? एक प्रतीक सुबह रहता है, बाद में 9:30 बजे एक रहते हैं चाय, और उसके बाद में दोपहर को एक रहता है। बाकी के लोग, अच्छा ये 12 में से भी कितनी बार गाओगे इसके लिए आज अटेंड नहीं करेंगे? अरे उधर हम सबके साथ ये करते बैठेंगे क्या? अरे वो जब आईसीयू में जाओगे तब आप वो आएंगे क्या आपके पास? आप आपके बॉडी को ज्यादा वैल्यू दोगे, आप उनको ज्यादा वैल्यू दोगे? आपको 1 लाख रुपए का पगार रहेगा तो आपके फैमिली में रिलेटिव्स आ गए, मेहमान आ गए, तो आप उनके लिए घर पे बैठते हो कि उनको छोड़ के आप ऑफिस को जाते हो? ऑफिस में आप लीव डालते हो क्या? 1 लाख का पगार रहेगा तो फिर आप आपके बॉडी के लिए लीव डाल देते हो डायरेक्ट। सर आज मेहमान आ गया, सर आज काम ज्यादा हो गया, सर आज लेट उठ गए, सर आज सरदर्द कर रहा है। ऑफिस के बॉस को बोलो सरदर्द कर रहा है, ऑफिस का बॉस बोलेगा 10,000 काटता हूँ। नहीं नहीं सर मैं गोली लेके आता हूँ, रुको। आपकी बॉडी क्या बोलेगी फिर? म्हणून तर सांगतो ना, पगार द्या बॉडीला। बॉडी को पगार दोगे ना, सॅलरी दोगे ना, तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला वेळ देतात, मग शरीराला पण थोडासा वेळ द्या असं ते म्हणतात. पण आपल्याकडे पण तेवढंही होत नाही, सगळे काम चालू असतं. हा मग तेच तर सांगतोय ना, तुम्हाला आज 1 लाख पगार असेल तर तुम्ही कामावर लक्ष देणार का नाही देणार? तुम्ही जर कामावर गेले नाही तर तुम्हाला पगार मिळणार आहे का? मग तिथं जाता का नाही? मग शरीरासाठी ज्या गोष्टी करायला पाहिजे त्या करायला पाहिजे का नाही? आपणच चांगलं तुमचं शरीर जर चांगलं असेल तर जास्त काम करू शकाल का? तुम्ही म्हणजे तुम्ही जास्त काम केलं तर शरीर चांगलं राहणार? तुम्ही जास्त पैसे कमवले आणि हेल्दी होणार का? तुम्ही हेल्दी असेल तर जास्त पैसे कमवू शकणार? ये चिकन और अंडे मतलब वो मुर्गी और अंडे वाला बात हो गया। अंडा पहला है का मुर्गी पहले है, वो आपको समझना है। आप हेल्दी रहोगे तो ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा काम कर पाओगे तो ज्यादा पैसे कमा पाओगे। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। अभी एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको। मेरे घर पे रिलेटिव्स नहीं आते क्या? मेरे घर पे रिलेटिव्स नहीं आते, मेहमान नहीं आते? आते हैं ना। मैं एक दिन आप लोगों को बोलता हूँ अरे आज मेरे घर पे मेहमान है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मूड नहीं है, आज प्रैक्टिकली एक्चुअली आज मैं बहुत लेट उठा हूँ, बहुत लेट उठा, आज 5:20 को उठा। आज मैं, मुझे आज सच में इच्छा ही नहीं हो रही थी। आज जाओ क्लब खोलो, आज एक्सरसाइज करो। आज एक्सरसाइज मैंने लेने के बावजूद भी मैंने एक्सरसाइज किया नहीं। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आज मुझे ट्रैक बहुत डेंजर जाना है, अलग अलग ट्रैक पे भागना है मुझे। आज मेरे इंडियन ग्राफिक्स का भी काम करना है, गाड़ी का कल शॉक अफसर का काम करवाया उसका भी काम करना है, उसका इंटीरियर वॉशिंग भी करवाना है, क्योंकि महीना हो गया वो गाड़ी सर्विसिंग को डालना है करके वॉशिंग ही नहीं हो रहा था उसका, तो अभी वो क्लीनिंग करवाना है। उधर दिमाग फोड़ी करने की है, उसके साथ वापस, उसके बाद मुझे वापस विश्रांत पड़ी जाना है, फिर आज हड़प सर भी जाना है। अब मैं खुद सोच रहा हूँ इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, और खराड़ी भी जाना है। मेरा खराड़ी में मेरा गोडाउन है एनएन ग्राफिक्स का, और आज वो मुझे करना है। वहाँ पे आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है कंप्यूटर को लेके, वेबकैम को लेके, तो वो भाई को नहीं आता है, वो मुझे ही जाना है। अभी सोचो आज मैं भाई को बोल दूं यार नहीं आज बहुत कंटाला आया मुझे, आज मैं सुबह उठ के आपको बोल दूं यार नहीं आज मुझे बहुत कंटाला है, आज मैं नहीं आ रहा हूँ, आज श्रद्धा मैनेज कर लेगी। या श्रद्धा को सुबह सुबह मैं फोन करके बोलूं श्रद्धा यार एक काम कर, आज तू ही जा, आज मैं नहीं आता। ये सही बोला। ये अभी विनोद भाई ने क्या बोला, श्रद्धा डबल बेडशीट लेके, डबल ब्लैंकेट लेके सो जाएगी। अंडरस्टैंड द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल क्यों रखना है और कैसे रखना है? आप आपके मेंटल एनर्जी से काम करो, मेंटल एनर्जी से। आप आपके फिजिकल एनर्जी से काम मत करो। अभी मेंटल एनर्जी का मैं आपको एक सिंपल और एक एग्जांपल देता हूँ। पर्वती कितने लोगों को मालूम है? पुणे में पर्वती में रात को इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स, कलरफुल इंसेक्ट्स आते हैं। आज रात को 2:30 बजे कौन कौन आएगा मेरे साथ देखने के लिए? कलरफुल इंसेक्ट्स है। अरे वो इंसेक्ट सबको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेंगे। ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन कलर, लेवेंडर कलर, कौन से अलग अलग कलर के आते हैं। वीडियो कॉल करो, क्यों?
रात के 2:30 ही आते हो, क्यों? क्योंकि आपकी इजाजत नहीं दी। मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। सर तो जाएंगे। आप क्यों नहीं आओगे? वीडियो कॉल क्यों? आप भी चलो ना, आप वीडियो में देखोगे। अभी मैं 3 इडियट्स पिक्चर थिएटर में बैठ के देखो और वहां से आपको वीडियो कॉल करूं, चलेगा क्या? अभी सोचो, क्यों नहीं आने के कारण तो चलो मुझे क्यों नहीं आओगे रात को 2:30 बजे मेरे साथ? झोपेत असतात ना सगळे. झोपेत असतात, बर थांब. अजून थक जाते हैं दिनभर का काम कर करके. अजून अजून काय काय म्हणणार? बोला बोला बोला, पटपट बोला. झोपायचं. अरे झोपायचं झालं ना, उठवत नाही. हा, सबसे बड़ा वही प्रॉब्लेम है. ओके, फोन केला तरी डिस्टर्ब होतं. फोन केला तरी डिस्टर्ब होतं. बर बर. आता आता 2:30 वाजून कसं काय उठायचं? हा, 2:30 वाजता कसं काय उठणार? हा, क्या बोले? 10 लाख रुपए देने वाला हुआ बाजू एक बजे से जाऊंगा। अभी सोचो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, पर्वती पे आज रात को 2:30 बजे 50 लाख का पेटी पड़ा है. वहां से भाग के अपने को लेके आने का है. 25 लाख तुम्हारा, 25 लाख मेरा. रात के 2:30 बजे. अभी कौन कौन आएगा? सब आएंगे। आपके माइंड में आपका पर्पस अगर क्लियर रहा तो आप ये जो रीजंस, एक्सक्यूजेस देते हो वो नहीं दोगे. आप कितना भी बीमार रहो, आपके जॉब पे, आपके ऑफिस में जाते हो कि नहीं जाते हो? 1 घंटा भी जाके आएंगे ना, आएंगे ना. तो आप बीमार हो तो आप सेंटर पे क्यों नहीं आओगे? आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करोगे? आप अगर बीमार हो तो आपने ज्यादा न्यूट्रिशन खाना चाहिए. उल्टा करते हैं लोग, शेक ही नहीं पीते उस दिन. मैं बीमार हूँ, आए बीमार हो मतलब क्या है? आपका बॉडी डैमेज मोड में है ना. तो डैमेज मोड में है तो आपने क्या करना चाहिए? ज्यादा मल्टीविटामिन खाओ, ज्यादा सेल एक्टिवेटर खाओ, ज्यादा एलो खाओ. ठंडा शेक मत, चिल्ड शेक मत पियो, लेकिन ज्यादा शेक पियो. आप बीमार होते हो तो ज्यादा टोमेटो सूप पियोगे, ज्यादा ऑरेंज जूस पियोगे, मौसम्बी जूस पियोगे, पाइनएप्पल जूस पियोगे कि खाना नहीं खाओगे? आपके घर पे मेहमान आ गए, क्या मस्त मजा है ना. बहुत मेहमान है सर, बहुत काम करने का है, 50 लाख का पेटी पड़ा है. तो मेहमान को बोलोगे, ए भाई तू बैठ, मैं आता हूँ 10 मिनट बैठ तू, नहीं तो तू भी चल मेरे साथ, 5 लाख तू ले. अभी आपके घर पे मेहमान आ गए तो मेहमान को लेके इधर क्यों नहीं आते? चल भाई तू भी हेल्दी बन. मग घरामध्ये पाहुणे आले की मग आता त्यांच्यासोबत जायचं म्हणलं का आपल्याला कसं वाटतं? त्यांना पण कसं वाटेल ना, आपण आलो तरी कामाला चालेल. हा ना. आपण त्यांना 50 लाख बाहेर पडले ते 50 लाख जर पर्वतीला असेल तर ते काय म्हणणार? तुम्ही काय म्हणणार? 5-10 मिनिटं बसवून हे घर मी तुमच्याकडे नाही आले, काय आले ते म्हणून का मी आलेच जाऊ. पाहिजे तर मी हॉटेल मधून मागवते, तुम्ही का घरी? नाही तर तुम्ही हॉटेलला मी पैसे देते. जस्ट इमॅजिन. वो भारी है, तुम्ही पण चला बरोबर 5 मिनिट. मदद होगी ना सर. हाँ तो बोलते हैं ना, चल भाई तू भी मेरे साथ चल, 5 लाख तू ले ले, लेकिन चल फटाफट जाके वहां से खींच के लेके आएंगे. ऐसा जब आपके घर पे मेहमान आते हैं तब आप उनको यहाँ पे ला के क्यों नहीं बोलते, चल भाई तू भी मेरे साथ चल, तू भी हेल्दी बन? सीधा सीधा सवाल है. आपके कितने सारे दोस्त लोग हैं, आपको अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपके दिमाग में पहला क्या आता है? आपने अच्छा पिक्चर देखा तो सबसे पहला जब मिलते हो तब क्या बोलते हो? ए तू इधर जाके पिक्चर देख क्या. अभी इसका एग्जांपल हम दूसरी तरह से लेते हैं. किसी अच्छे होटल में गए खाना खाने के लिए, तो वहां से निकलने के बाद फोन करके बोलते, अरे इधर का ये आइटम बहुत मस्त है, पाव भाजी का ले लेते. चलो कोई एक होटल बताओ. रिलॅक्स. देखो मैंने सिर्फ बोला था कोई एक होटल बताओ, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नाम आ गया. अच्छा चाइनीज नूडल्स किधर अच्छे मिलते हैं? अभी कोई नहीं बोलेगा. अच्छा सैंडविच किधर किधर अच्छा मिलता है? कृष्णा. कृष्णा. देखो नाम आ गया. समझ रहे हैं अभी फैट क्यों बढ़ रहा है? नो ऑफिस टू एनीवन, जस्ट किडिंग. अभी बोलेंगे नहीं. नहीं कोई बात नहीं. किडिंग, जस्ट किडिंग. मजाक भी तो चाहिए ना थोड़ा बहुत, सिर्फ सीरियस सीरियस रहे तो नहीं चलेगा. 2 मिनट और देन वी विल स्टॉप. वो मेरे आवाज को सेंस करता है बेटा. मेरा आवाज बढ़ गया वो चालू हो जाता है, मेरा आवाज कम हो गया वो कम हो जाता है. ये डांसिंग लाइट ना सच में इरिटेट करता है. ओके अभी सच में मुझे बताओ, पंजाबी किधर अच्छा मिलता है सच में अपने को पार्टी करने का? जो पिछले हफ्ते के, पिछले महीने के विनर्स है, वो सारे विनर्स को मेरी तरफ से पार्टी है.
पक्का कैसे? हाँ पक्का 100%। हाँ नाही, नाही, श्रावण. नाही. कौन सा? श्रावण. श्रावण. देखो आ गया नाम. हो सर, असं काय प्रामाणिकपणे सांगा. अरे हे प्रामाणिकपणे सांगतोय आपण, खरंच पार्टी करणार आहे आणि आपण जाऊ. उत्तर काढून गेले तिथे. ग्रीन पार्क का अच्छा ग्रीन पार्क ग्रीन पार्क अच्छा है. देखो और एक नाम आ गया. अभी सोचो, ये कोई भी व्यक्ति ने आपको आज तक उनका प्रमोशन करने के लिए बोला था क्या? लेकिन आपको अच्छा लगा, इसके लिए आप उनको, आपके फ्रेंड्स को, मुझे प्रमोट कर रहे हो, बराबर है. अब जब आपके घर पे रिलेटिव्स आते हैं, आप खुद की बॉडी को हेल्दी बना रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? तब मुझे क्या बोलते हो? नहीं नहीं सर, घर पे रिलेटिव्स आए, मेहमान आ गए. तो आप इनडायरेक्टली अभी ये जो है ना, अभी इसको क्या बोलते हैं मालूम है? मराठी में कहते हैं स्मशान शांतता. अचानक से 2 मिनट पहले मच्छी बाजार, 2 मिनट के बाद स्मशान शांतता. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आपकी बॉडी हेल्दी बन रही है, वो आपको खुद को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है. फिर आप वो लोगों को नहीं बता रहे हो, उल्टा मुझे क्या बोलते हो? सर आज घर पे मेहमान आ गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मेरा पैर में दर्द है, आज मेरे कमर में मोच आ गई, आज मेरी बाई नहीं आने वाली. अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो बात को? अभी बताओ, हेल्दी हो गया, एक्टिव हो गया. अभी बात करते हैं लाइफस्टाइल पे. 5 मिनट और वेट कर सकते हैं? क्योंकि आज हमने लेट शुरू किया था, 8 बजे शुरू किया था. वैसे भी 20 मिनट में मैंने खत्म किया है, लेकिन एक टॉपिक बचा है लाइफस्टाइल. उसके बाद हम कल से इम्यून हेल्थ पे जाएंगे. बाय द वे, गुड मॉर्निंग जानवी, कैसे हो? जानवी, कैन यू हियर मी? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है जानवी को. चलो नो प्रॉब्लम. लाइफस्टाइल. अभी लाइफस्टाइल पे आते हैं. अभी ये लाइफस्टाइल के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बहुत कुछ बता चुका हूँ. शॉर्ट में बताता हूँ. आप 50,000 की साड़ी पहनने से अच्छा दिखोगे या 50,000 बॉडी पे खर्चा करने से अच्छा दिखोगे? अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं. आप लोगों ने बाय द वे आंसर सही दिया, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं. आप पार्टी में जाओगे, पार्टी में, और एक 55-60 ईयर्स की कोई लेडी रहेगी जो बहुत ज्यादा मोटी है. मतलब आप 2 जन को एक कर दो तो वो एक लेडी है, उतनी मोटी है. मस्त बड़ी मर्सिडीज में आएगी, एस क्लास में, और परफ्यूम बहुत ज्यादा स्प्रे किया हुआ है. मतलब वो पैर रखते ही ना पूरे हॉल के अंदर स्मेल आ जाए, इतना मस्त उसने परफ्यूम यूज किया है और इतना ज्यादा यूज किया है. वो आपके पार्टी के लॉन में आने के बाद कितना मिनट तक उसकी तरफ ध्यान जाएगा? 10 से 15 मिनट. उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में. अभी वही 60 ईयर्स ओल्ड लेडी है, लेकिन मस्त फिगर है, और सिर्फ 5,000 की साड़ी डाल के आई है, और कोई बड़ी गाड़ी में नहीं आई है. लेकिन द मोमेंट 60 ईयर्स ओल्ड है, द मोमेंट वो पार्टी लॉन के अंदर पैर रख दे, फिगर अच्छा है, क्या होगा? कौन से भी कोने में आदमी रहे, टर्न करके उसको देखेगा. अच्छा आदमी को छोड़ो, लेडी रहे तो भी टर्न करके देखेगी. अच्छा लेडी को भी छोड़ो, लड़की रहे, मतलब यंग गर्ल रहे 20 के अंदर की, तो भी टर्न करके देखेगी. तो आपने क्या करना ज्यादा सही है? वो फिगर अच्छा रखना ज्यादा सही है कि वो 50,000 की साड़ी पहनना ज्यादा सही है? फिगर अच्छा रखना ज्यादा सही है. अब ये फिगर अच्छा रखने के लिए लाइफस्टाइल बहुत मायने रखता है ना. तो अब ये लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? एक्चुअली इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपसे चाहता हूँ. सर मुझे टाइम नहीं मिलता खाना खाने को, बहुत काम रहता है. आपको नहीं बोल रहा हूँ. उसको टाइम देना. आपका कहीं सर बोलते हैं नहीं, और आपको नहीं बोलते. मारते जाएगा. आप बुरा मत मानो, मैं आपको नहीं बोल रहा. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हो. कोई आ रहा है अभी आगे. नो ऑब्वियस टू एनीवन. अंडरस्टैंड द पॉइंट. लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? एक्चुअली इसका आंसर हमने पहले ही दिया है. इसका आंसर आज के टॉपिक के नेम में ही है, हेल्दी एंड एक्टिव. अगर ये 2 चीजें आप फॉलो करोगे तो अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो. दूसरा, आप जब भी कोई चीज खाते हो, नॉट ऑलवेज कि हम अच्छा पैसा दे रहे तो अच्छी क्वालिटी है. आपको ऑब्जर्व करना है अच्छी क्वालिटी कहाँ पे है.
आपको एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझ में आएगा इससे। 5 साल पहले आप जिस होटल में जाते थे उस होटल में आज जा रहे हो क्या? 99% लोग नहीं बोलेंगे नए होटल में जा रहे हैं। क्यों? पहले का होटल आज भी ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है, उसका टेस्ट आज भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप नए होटल में जा रहे हो। क्यों? ऑप्शंस। कुछ नया चाहिए होगा तो नया ट्राई करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ तो वापस नेक्स्ट क्लास में। ओके, एनीथिंग एल्स? 60 to 70%। हाँ बोलो बोलो, बिंदास बोलो। म्हणजे आता ते आम्ही त्या ह्याच्यामध्ये खाल्लं मध्ये नाही का जुन्यामध्ये आपले दिवस हा, लय दिवस खाल्लं, हेच उत्तर पाहिजे होतं मला। आपण त्या जुन्या ह्याच्यामध्ये जास्त दिवस एखाद्या हॉटेलमध्ये जास्त दिवस गेल्यावर कंटाळा येतो परत तिकडे जायला। नवीनचं म्हणजे खाऊन बघू कसं वाटतंय कसं। बराबर है। 2 चीजें आपने बताई, एक चेंज, दूसरा मैं आपको बताता हूँ दिखावा। आप क्यों चेंज करते हो पता है? प्रैक्टिकली सोचना, टेक्निकली सोचना, ध्यान से सोचना। जो नया होटल बन रहा है आज की तारीख में वो कैसा दिख रहा है? अगर उसी के बाजू में टपरी का नया होटल बना तो कौन कौन जाएगा? टपरी जैसा ढाबा बना तो कौन कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन वही ढाबे वाले ने वही स्टाफ के साथ में मस्त 7 स्टार होटल बना दिया तो पूरा दुनिया उधर जाएगा। आज के तारीख में सब कुछ दिखावे पे चलता है, उसकी क्वालिटी कोई नहीं देखता है। अगर आपको सच में आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है तो पहला काम करो, क्वालिटी देखो। अभी इसका एग्जांपल देखो, वड़ा पाव 15 रुपए का है, शेक 200 रुपए का है। शेक महंगा बोलते हैं, कंपेयर वड़ा पाव के साथ करते हैं। क्या हो गया? आसमान सूंघ गया या जमीन निकल गई? शेक कितने लोगों को महंगा लगता है? कंपेयर किसके साथ करते हो? बरिस्टा में जाके 300 रुपए का कॉफी पियेंगे? आपको नहीं लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है। इसीलिए मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ। लाइफस्टाइल क्यों पार्ट आता है? इसी के लिए आता है क्योंकि लाइफस्टाइल का जब हम बात करते हैं तब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 50 रुपए का टोमेटो, 50 रुपए किलो का टोमेटो महंगा है, 20 रुपए का एवोकाडो महंगा है, 50 रुपए का एप्पल महंगा है, 50 रुपए का बर्गर महंगा नहीं है, 80 रुपए का बर्गर महंगा नहीं है, 120 रुपए का बर्गर महंगा नहीं है। लेकिन एक एप्पल खाने बोले तो सर रोज एप्पल खाने का इतना महंगा है। अखरोट खाने बोलो तो सर 1200 रुपए किलो हो गया। अरे भाई, तू 1200 रुपए किलो का कुछ नहीं खाता है क्या? 5000 का शर्ट पहनने के लिए सर महंगा नहीं है। एरो का शर्ट पहनने का ब्रांड सर, ब्रांड नाइकी के शूज लेने के सर ब्रांड है, ब्रांड। खुद के बॉडी के ब्रांड का क्या? तो अगर आप लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो कोई भी चीज महंगी नहीं है अगर वो क्वालिटी में है तो, चाहे फिर वो शेक हो या चाहे आप जो खाना खा रहे हो वो हो या चाहे फल और सब्जी हो। अभी मैं और एक चीज आपको बताता हूँ, अगर मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग सब आज से ऑर्गेनिक खाओ, सबसे पहला आंसर क्या आता है पता है? सर इतना महंगा है, और उसका भी गारंटी किधर है? ओरिजिनल है करके। क्वालिटी तो अच्छा है, फ्रेश फार्म से लाओ, फ्रेश तो है, वो आपके घर पे आके डिलीवरी देता है, तो महंगा तो पड़ेगा आपको, नो डाउट। उसको आदमी को पैसा देना है, वो थोड़ी धर्मशाला चला रहा है, उसको वो भी कमा ही रहा है ना, बिजनेस ही कर रहा है ना, तो वो भी पैसा कमाएगा। फ्रेश फॉर्म्स मतलब फ्रेश फॉर्म्स फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्रेश जो लोग फ्रेश लाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे फॉर्म्स है। कल मैंने एक सलाद की शॉप देखी और मैंने कार सर्विसिंग को डाल के मैं चलते पैदल का शॉप कैसे चलता रहेगा इधर, और वो भी ऐसे एरिया में डाल के बैठा है कि उधर सब मिडिल क्लास क्राउड है, लोअर मिडिल क्लास क्राउड है, और फिर भी उसका चल रहा है। और एक सलाद 250 का है और फिर भी लोग खा रहे हैं। अभी 250 रुपए का सलाद महंगा है क्या? महंगा है वैसे देखोगे तो, लेकिन अगर आप सही ढंग से क्वालिटी के वाइज देखोगे तो महंगा नहीं है, क्योंकि वो जो चीज दे रहा है वो आप घर में नहीं बना सकते। होटल का सब्जी खाते हैं 290 रुपए वो सब्जी का दे देते,
सबको पता है 200 रुपए 290 में वो सब्जी कितने जन खाएंगे घर में और कितने दिन खाएंगे, लेकिन फिर भी वहां पे एक प्लेट का 290 रुपए दे देते, तब नहीं सोचते महंगा है। 140 रुपया कम से कम आज के तारीख में मंचाओ के सूप का हर होटल में है, कोई भी सूप का, टोमेटो सूप का भी। वो आप जो एक बाउल टोमेटो सूप पीते हो, कितना टोमेटो लगता है उसमें, कितना क्रीम रहता है उसमें, लेकिन वहां पे आप 120, 130, 140 देते हो, नहीं सोचते हो। लेकिन जब आपको आपके क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में बात करके आपका क्वालिटी ऑफ फूड इंप्रूव करवाने के बारे में बात करो, तो सबसे पहला क्या सोचते हो, महंगा है। अच्छा मोबाइल है हर एक के पास, मोबाइल निकालो अपना अपना मोबाइल ऊपर, कितने का है आपका मोबाइल? 15,000, आपका 10,000, आपका 10,000, 15,000, हाँ 13,000, 50,000, 1,00,000। ममता जी आपका? सोचो महंगा है। 15,000 का इतना सा डब्बा जिसका एक्चुअल काम सिर्फ फोन पे बात करने का है, एक्चुअल काम उतना ही है फोन पे बात करने का, उसके अलावा उसका बाकी सब लग्जरी है, वो 15,000 महंगा नहीं है। अच्छा एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बताओ जो एक मोबाइल 2 साल के ऊपर अच्छी तरह से यूज कर पाता है, फोनच नाही सर। आईफोन यूज करता है, वो 1,00,000 का मोबाइल है, 1,00,000 का मोबाइल 5 साल के ऊपर यूज करके दिखाओ। 2 साल के अंदर हमें मोबाइल बदलना है, 2 साल के अंदर 15,000 खर्चा होने वाला है, पक्का है, गारंटेड है, फिर भी महंगा नहीं है। और जब खुद के बॉडी को अच्छी रखने की बात की जाए तो क्या बोलेंगे, महंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। आपको मैंने लाइफस्टाइल में बताया कुछ नहीं, सिर्फ पूछा है। अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें बता पाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है वो फॉलो कितने जन करने वाले, इसलिए मैंने आज उल्टा काम किया, आज बताया नहीं, मैंने सिर्फ आपको आज आपके प्रॉब्लम से वाकिफ करवा के दिया है, आपको सिर्फ मैंने आपके प्रॉब्लम समझा। सो दैट वाज ऑल अबाउट हेल्दी जो हमने 2 दिन पहले बात किया था, एक्टिव जो हमने आज थोड़ा बहुत किया, एंड लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। So bye bye everyone, have a glamorous time.